क्लास 10th पाठ 1 संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, साम्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होते हैं। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय योग्य है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। अब आ जाता है संसाधन क्या है। जैसे संसाधन का हमने एक चार्ट बनाया। पहले आता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानवीकरण। संसाधन के 2 भाग हो गए। अब आता है प्राकृतिक। प्राकृतिक के 2 भाग हो जाते हैं, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। अब इसमें नवीकरणीय योग्य के 2 होते हैं, सतह अथवा प्रवाह जैसे पवन जल, जैव, और जैव के फिर 2 हो जाते हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। अब अनवीकरणीय योग्य है। अनवीकरणीय के 2 भाग हैं, जैसे पुनः चक्रीय जैसे धातु और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। अब आता है मानवीय संरचनाएं एवं संस्थाएं। दूसरी है मात्रा एवं गुणवत्ता। अगर ये आपको एक चार्ट याद हो गया तो मैं समझ लेना कि शायद ये चैप्टर शायद तुम्हारा पूरा हो जाएगा। अब आता है पॉइंट में संसाधनों का महत्व। संसाधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधार हैं और लोगों की जो जीविका का प्रमुख संसाधन है। संसाधनों का विकास, संसाधनों का उचित समझ बूझ के प्रयोग करने का ही संसाधन विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। अब आता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एवं सर्वमान्य रणनीति है। राष्ट्रीय, क्रांति और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब आ जाता है संसाधन के नियोजन के लाभ क्या क्या है। इसमें संसाधनों की बर्बादी कम होती है, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है और भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। संरक्षण का अर्थ, मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। भारत के धरातल का 43% भाग मैदानी है और 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है और 27% भाग पठारों का विस्तार है। ये चित्र आपको दिया हुआ है। भारत में भूमि का प्रयोग या प्रारूप रूप 14 और 15 के अनुसार है। जैसे इसमें वन है 23.3%, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि है 5.5%, गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत 8.7% है, स्थायी चरागाह हैं तथा अन्य गोचर भूमि है 3.3, विधि वृक्षों की फसलों अथवा उपवनों के अंतर्गत 1% है, कृषि योग्य बंजर भूमि है 4%, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति 3.6 है, वर्तमानी प्रति है 4.9 और शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 45.5%। अब आ जाता है कि मृदा क्या है। पृथ्वी की भूप्रपटी की सबसे ऊपरी परत जो विखंडित शैल चूर्ण से बनी है और पौधों के लिए उपयोगी है, इसको मृदा या मिट्टी कहते हैं।
मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण मिट्टी की उर्वरकता और रंगों के आधार पर किया जाता है। मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों जैसे पवन और जल द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा भू अपरदन के कारण वनस्पति अथवा वनों की कटाई, दूसरा है अत्यधिक चराई, तीसरा है पहाड़ी ढलानों पर ढाल की ओर खेत जोतना, चौथा है अत्यधिक वर्षा। अब ये आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है उसे हम संसाधन कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार होते हैं, जैसे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? जैव मंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन के दो उदाहरण दीजिए। पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं मनुष्य। अब आता है अजैव संसाधन क्या है। अजैव संसाधन वे होते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती, उनका नवीकरण नहीं होता, ये एक बार उपयोग में लाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। अजैव संसाधनों के दो उदाहरण हैं, धातुएं एवं मृदा। समाप्यता के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार कौन कौन से हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? इसमें वे सभी संसाधन आते हैं जिनमें भौतिक, रासायनिक अथवा आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पादित किया जा सकता है, अतः संसाधन असमाप्त होते हैं और इनकी पुनरावृत्ति संभव है। नवीकरणीय योग्य संसाधनों के दो उदाहरण हैं, नंबर 1 सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा। अब आता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका एक बार दोहन करने के बाद उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि इनकी मात्रा सीमित नहीं होती। अनवीकरणीय योग्य संसाधनों के दो उदाहरण हैं, खनिज और जीवाश्म ईंधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कौन कौन से वर्गीकरण हैं? नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 सामुदायिक संसाधन, नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन, नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधनों के दो उदाहरण हैं, घर और भूखंड। सामुदायिक संसाधनों के दो उदाहरण हैं, गांव की शामलात भूमि, दूसरा है सार्वजनिक पार्क। तीसरा है भूमि निम्नीकरण के लिए कोई एक कारण बताइए अधिक सिंचाई का। अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का एक प्रमुख उदाहरण दीजिए। किसी भी देश की सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी पे परे खुले महासागरीय संसाधन उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किन वर्गों में किया जा सकता है? नंबर 1 संभाव्य संसाधन, नंबर 2 विकसित भंडार, नंबर 3 संचित कोश। अब आता है इसमें सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास, उसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधन के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए बनाई गई सर्वमान्य रणनीति को संसाधन नियोजित किया कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन के संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधन के उचित उपयोग और प्रबंधन को संसाधन संरक्षण कहते हैं। भारत की भूमि पर मुख्य रूप से कौन सी आकृतियां पाई जाती हैं? भारत की भूमि पर मुख्य रूप से पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। भौगोलिक भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर। मृदा क्या होती है? भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत को
जिसमें पौधों के उगने के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे हम मृदा कहते हैं। अत्यधिक लक्ष्य द्वारा किस मृदा का निर्माण होता है? जैसे लैटेराइट मिट्टी। थैंक यू।